हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। आज करेंगे उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। कल इससे पहले वाली वीडियो में करा था हमने अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से एक यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये 4 या 5 नंबर का लॉन्ग में आता है, डेरिवेशन आता है इसका। अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, तो इसका हम निगमन करेंगे। आज हम लेके आए देखो उत्तल पृष्ठ से। इसमें हमने उत्तल पृष्ठ लिया है। ये जो है हमारा x और x डैश, ये है हमारा उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ पे क्या करा गया है, देखो यहाँ पर हमने इसके सामने, बिल्कुल सामने O एक वस्तु रखी है, O वस्तु रखी है इस पे। तो इसके मुख अक्ष पे इसके लंबवत यानी कि पृष्ठ पर लंबवत किरण डाली है, जो ध्रुव से केंद्र को सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधा जाएगी। यहाँ पे कहीं भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी मुख अक्ष से। अब इस पे दूसरी किरण हमने आपतित करी है, इस पे आपतित करी है यानी कि O से L बिंदु पे डाली है। ठीक है, तो L बिंदु पे आपतित किरण की है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है, यानी कि अपने मार्ग से भटक गई है। क्यों? क्योंकि कहां से, वायु से किस में जा रही है, कांच में, विरल से सघन में। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाती है, या कहें तो यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कॉमन बात है, इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे जो आपतित किरण की गई है, तो वो L बिंदु पे है। L बिंदु पे, L क्या तुम्हारा आपतन बिंदु है। ये इसको जाने चाहिए था सीधा, ये देखो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, इसको सीधे जाने चाहिए था, लेकिन क्या हुई, ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब अभिलंब कौन सा है, अभिलंब ये हैगा, यानी कि L से मैंने जो C पे मिलाया, इसके केंद्र बिंदु पे मिलाया है, जो बिंदु केंद्र है हमारा C, ये रेड कलर से दिखता होगा आपको, तो ये हो गया अभिलंब। पूरा क्या हो गया, अभिलंब। तो ये किरण सीधे जानी चाहिए थी, तो ये किरण ये आ रही है जो यहां से बिल्कुल अभिलंब की ओर झुक गई है, यानी कि अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है, R, यानी कि अपवर्तन कोण, जिसको हम किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। और आपतित किरण और खींचा गया, ये देखो अभिलंब है ना, ये पूरा अभिलंब है, रेड कलर से दिख रहा है। तो खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है, आपतन कोण, जिससे हम किससे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने एंगल लिया अल्फा, बीटा, गामा। चलो अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में सिर्फ कुछ नहीं पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए स्नेल का नियम क्या है, बस उससे हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। देखो यहां पे हम लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के, यहां पे लिख सकते हो हम जानते हैं क्या, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, सबको पता होगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कितना होता है, n होता है। n क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, यानी कि यहाँ का अपवर्तनांक n1 और ये क्या लेते हैं, n2। ठीक है, चलो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n होता है स्नेल का नियम। तो यहाँ पे हमारा, मैंने देखो इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो पृष्ठ है हमारा बहुत छोटा मान लिया गया है यहाँ पे, तो बहुत छोटा माना है, तो इसके एंगल जो हमारे कोण है वो भी बहुत कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, सूक्ष्म होंगे। तो हम यहाँ पर साइन I को I लिख लेंगे, या टेन थीटा होता है, टेन थीटा को थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम साइन I अपॉन साइन R है, तो साइन I को क्या लिखेंगे, I लिखेंगे यहाँ पे, और साइन R को क्या लिखेंगे, R इक्वल टू कितना, n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, I इक्वल टू RN। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, यानी कि I की वैल्यू और R की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या देखेंगे, कहाँ I क्या, ये रहा, ठीक है, और R कहाँ, ये है। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन से लेंगे, देखो OLC, ठीक है, OLC यानी कि I जो है हमारा बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एंगल, जो 9th और 10th में पढ़ाते हैं कोण। तो यहां पर बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि बाहर वाला कोण, एक बाहर वाला कोण और त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं दो, उनके कैसे होता है, योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण क्या है, I है तुम्हारा। तो यह लिखेंगे, यहां लिख लो त्रिभुज
त्रिभुज ओ एल सी, ओ एल सी यहां पे लिखेंगे ओ एल सी से, ओ एल सी से। तो ओ एल सी से देखो आई हो गया हमारा बहिष्कोण, ये हो गया आई हो गया बहिष्कोण, और अल्फा प्लस बीटा दोनों के योग के कैसे होगा, बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर हो गया ये 2। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालना है, तो आर कहां ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब कोण कौन सा लेंगे, सी एल, यहां पर एक बिंदु नाम दे देते हैं हम इमेज। देखो सॉरी, मैंने एक बात बताना भूल गया, यो किरण अपवर्तन के पश्चात यानी कि आपतित जो किरण है जो जिस बिंदु पर मिल रही है वहां पर क्या बनेगी, हमारे प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बिंदु पर, आई पे, आई इमेज होती है जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, तो वो यहां पे बनेगा। यानी कि अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरती है या पड़ती है या मिलती है, तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहां पर हमने ले लिया आई, तो कौन सा कोण लेंगे, सी एल आई लेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज सी एल आई से। ठीक है, तो सी एल आई से देखो, सॉरी कहां गया, सी एल आई, तो बहिष्कोण कौन सा हो गया, बीटा हो गया। यहां पे देखो ये वाला एंगल, ये पूरा है ये वाला एंगल, तो बहिष्कोण कौन सा होगा, बीटा। तो ये जो किसके बराबर होगा, दोनों अंतःकोणों के योग को बराबर होगा। ये अंतःकोण आर है और प्लस क्या है, गामा है। तो यहां ले लेंगे बीटा किसके बराबर, यानी कि बीटा बराबर अल्फा प्लस आर। तो यहां आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर, ये गामा को इधर लेके आओगे तो बीटा माइनस गामा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी ये, समीकरण नंबर 3। अब आई और आर के जो मान है समीकरण नंबर 1 में लगा दो। यहां लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 के मान लगाने पर तो देखो समीकरण 1 कितनी है हमारे पास, आई है, तो आई बराबर आर एन। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर आर का मान कितना है, ये रहा बीटा माइनस गामा। ब्रैकेट में ले लो, एन किस में, मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो सॉल्व करो थोड़ा इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो बीटा की मल्टीप्लाई एन से होगी तो कितना हो जाएगा आपका, ये बीटा एन माइनस गामा एन, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, देखो एन गामा वाले अलग, बीटा वाले अलग कर लेते हैं आप। अल्फा इस वाले को, इसको इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा गामा एन, प्लस का हो जाएगा गामा एन बराबर कितना हो जाएगा, देखो अल्फा ये माइनस का गामा एन इधर लेके आओ तो प्लस का हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बीटा को उधर ले जाओ तो यहां है बीटा एन, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बीटा उधर जाके। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप दे दो, नाम दे दो इसको, ए नाम दे देते हैं, ठीक है, ए नाम दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में जो बताया था बिल्कुल सेम उसी की तरह है, सिर्फ यहां पर क्या है, एंगल चेंज हो गए थोड़े। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा टारगेट है अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात करना। तो देखो मैंने बताया था पृष्ठ बहुत छोटा है तो यहां पर एंगल भी हमारे बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखेंगे, आप हिंदी में लिख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा जो एंगल होंगे बहुत छोटे होंगे क्योंकि हमारा जो पृष्ठ है बहुत छोटा है यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे अल्फा बराबर कितना, tan अल्फा बराबर, अब अल्फा को मैं ले सकता हूं tan अल्फा और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं tan को छोड़ भी सकता हूं। तो अल्फा बराबर tan अल्फा, देखो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब कितना है हमारा, देखो ये मैंने जो डाला है L और M, ये लंब है हमारा, तो इसको ले लेते हैं स्मॉल h, इसकी हाइट ले लेते हैं, कितनी होगी, स्मॉल h ले लेते हैं। तो लंब कितना है, h अपॉन, देखो अब आधार लेंगे, आधार कौन से लेंगे हम, देखो अल्फा की वैल्यू निकालना है तो एंगल कौन सा लेंगे, अल्फा वाला। तो ये पूरा त्रिभुज यानी कि ये वाला और ये यहां से OLM, त्रिभुज कौन सा, OLM। तो देखो लंब कितना हो गया, h हो गया, आधार कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, OM। तो यहां लिखेंगे हम OM इक्वल टू, अब देखो OM को मैं क्या लिख सकता हूं, OM को लिख सकता हूं मैं OP, क्योंकि
यहां पर जो P है बिंदु, हमारा जो पोल है, ध्रुव है, वो M जो बिंदु है ये बहुत समीप होंगे, बहुत पास पास होंगे, लगभग ये बराबर होंगे, तो OM के स्थान पे लिखूंगा OP। तो यहां लिखेंगे हम H अपॉन OP, ठीक है। तो अल्फा बराबर देखो H अपॉन, अब OP क्या है, यहां से O से लेके और P ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, जिसको हम लिखते हैं माइनस का U। माइनस का U क्यों लिखते हैं, मैंने कहा था जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी दूरी होंगी पोल से जो नापेंगे हम वो माइनस में नापेंगे, और राइट हैंड की जो भी दूरी लेंगे हम पोल से वो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस का U हो जाएगी यहां पे। तो हम OP के स्थान पे क्या लिखूंगा, माइनस का U। ये अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और सुनो, यहां पे जो ध्रुव से इधर तक की जो दूरी हम ये भी चाहिए थी हमें, तो C यानी कि केंद्र से लेकर और पोल तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल R त्रिज्या दिखाते हैं। और जहां प्रतिबिंब बनना है हमारा, जहां प्रतिबिंब बनना है, तो पोल से और प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो किससे नापेंगे, वो नापेंगे हम B से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं, B से दिखाते हैं। तो यहां पर ले लेंगे B, ठीक है, इनकी हमें आवश्यकता होगी अभी। अब अल्फा निकल गया, बीटा निकालते हैं। बीटा बराबर tan बीटा, कितना, tan बीटा, लंब बटे आधार, लंब है H है और आधार कितना होगा, यानी कि बीटा ये वाला एंगल बना तो त्रिभुज ये ले जाएगा M, देखो त्रिभुज कौन से लेंगे, MCL, या कैसे हो CML। तो ये त्रिभुज बनना है, ये रेड कलर से जो बनना है ये हमारा क्या है, बीटा है, तो लंब हो जाएगा H और आधार हो जाएगा MC या CM, यहां लिखेंगे हम CM, ठीक है। अब देखो H अपॉन CM को क्या लिख सकता हूं मैं, CM को लिखूंगा CP, क्योंकि ये दोनों जो बिंदु हैं बिल्कुल पास होंगे, लगभग बराबर होंगे, तो CM को क्या लिखूंगा, CP लिखूंगा मैं यहां, CP, ठीक है भाई, CP। अब देखो बीटा बराबर, tan को मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमारा जो एंगल है बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने क्या करा, tan को छोड़ दिया। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो H है तो H अपॉन CP, क्या CP, यानी CP की दूरी क्या है, R है, यानी कि कैपिटल R यानी कि त्रिज्या होती है जो, तो यहां हो जाएगा R। ये बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब लिखते हैं हम गामा, क्या लिखेंगे, गामा की वैल्यू चाहिए तो गामा लिखेंगे, गामा बराबर यानी कि tan गामा अपॉन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, H है आपके पास और आधार। अब देखो यहाँ पे जो गामा ये वाला एंगल बनना है, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना, तो ये त्रिभुज पूरा हो जाएगा IML, तो लंब हो गया आपका, आधार ही हो जाएगा IM, क्या हो जाएगा IM। तो यहां लिख लेंगे हम IM इक्वल टू H अपॉन कितना IM के स्थान पे क्या लिखूंगा IM, तो ये बिंदु पास पास होंगे तो IP लिखूंगा, क्या लिखूंगा IP, तो यहां हो जाएगा IP। अब देखो गामा इक्वल टू H अपॉन IP को क्या लिख सकता हूं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, पोल से नापेंगे, जिसको हम V से दिखाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा IP इक्वल टू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, कितना V लिख लेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये गामा की वैल्यू मिल चुकी है आपको। अब इन सब वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में A में रख देंगे, किसमें A में, यानी कि अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण A में लगाने पर। तो यहां लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान समीकरण A में रखने पर, किसमें A में लगाओगे आप समीकरण A, देखो कहां है, ये है, ये लिखोगे अल्फा प्लस क्या है, गामा n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि बीटा n माइनस बीटा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू उठा के रखो, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा ये रहा, ये H अपॉन H, ये H ऐसे बनाओ, H अपॉन माइनस का U प्लस गामा की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये H अपॉन B, यानी कि H अपॉन V और मल्टीप्लाई में क्या है n इक्वल टू बीटा की, देखो इसमें बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बीटा जब कॉमन लोगे आप तो n-1 बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में लगाते हैं, यानी कि माइनस का H अपॉन U प्लस ये H की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी, तो HN अपॉन V इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो बीटा की वैल्यू ये आपके H अपॉन R, तो यहां लगाएंगे हम H अपॉन R ब्रैकेट में n-1, ठीक है। अब यहां पे देखो H और H कॉमन है, तो इसमें H कॉमन ले लोगे आप,
तो यहां पर क्या बचेगा, देखो h यहां बचा 1/a1 1 अपॉन यू बचा, तो ये माइनस का इसको बाद में लिखूंगा, यहां से h निकल जाएगा तो n अपॉन v बचेगा, तो ये प्लस का पहले लिखता हूं मैं n अपॉन v, ये पहले लिख लिया क्योंकि h कॉमन ले लिया है मैंने, तो दोनों जगह से निकल गया है, लिखा एक जगह है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे n अपॉन v पहले लिख लिया प्लस का, ये माइनस का बचा है तो माइनस का 1 अपॉन यू, ठीक, इज इक्वल टू h अपॉन r और ब्रैकेट में n-1, ये देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर लिखता हूं थोड़ा मैं, यहां लिखता हूं, देखो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, देखो r का मल्टीप्लाई कर दो, यहां h कट गया तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई n-1 से पूरी ब्रैकेट से होगी तो n-1 आएगा, तो n-1 अपॉन r की मल्टीप्लाई नीचे तो कुछ है नहीं तो r आ जाएगा यहां पे, ठीक है। n-1 n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू n-1 अपॉन r, यही तुम्हें प्रूव करना था, यही लेके आना था, यही सूत्र हो गया आपका, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल ऐसे ही समझाया था, सिर्फ चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस हैगा, जो आपका प्रतिबिंब है वो यहां बनना है और एंगल भी तो दो इधर आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है, एक जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, रिवाइज करो, कहां स्टेप बाय स्टेप है, इससे अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग देखते रहें और शेयर भी करते रहें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कुछ आप सीख रहे हो, अगर कुछ भी सीखा है इसमें तो प्लीज शेयर करें, ताकि बच्चों को पता लगे जो तैयारी कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, एग्जाम देना है उनको, तो वो इस चीज को देखें। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है।